मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि प्रतिदिन श्रीमद ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित जो सांख्य कारिका है उसका और उस पर जो गौड़पादाचार्य जी का भाष्य है श्रवण कर रहे हैं। आइए महाराज जी के श्रीमुख से उसके आगे का श्लोक का श्रवण करें, उसकी व्याख्या श्रवण करें हम सब मिलकर, सभी के मंगल की कामना करते हुए। शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे। अभी तक विचार हुआ साधर्म्य और वैधर्म्य, व्यक्त और अव्यक्त में, और व्यक्त और अव्यक्त में साधर्म्य, पुरुष में वैधर्म्य। उसके बाद ये जो तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनका स्वरूप भी बता दिया। सत्वगुण है प्रीति स्वरूप है, और रजोगुण अप्रीति है, और तमोगुण विषाद है। और उनका कार्य भी बता दिया। सत्वगुण प्रकाश, रजोगुण प्रवृत्ति है, और तमोगुण नियम बोल तो स्थिति बता दी। और उसके साथ साथ दूसरे कारिका में बता दिया सत्वगुण क्या है, बहुत हल्का होता है, प्रकाश स्वरूप है, और इष्ट स्वरूप मतलब सुख स्वरूप है। और रजोगुण है उपस्तंभक है और चल है। तमोगुण है आवरणात्मक है और भारीपन है उसमें, ये बता दिया। तत्पश्चात अविवेक आदि पीछे त्रैगुण्यम जो बताया था, तो अविवेक आदि की सिद्धि प्रधान आदि में, क्योंकि व्यक्त में अविवेकी प्रत्यक्ष है, तो वैसे ही प्रधान में अविवेकता साथ साथ प्रधान का सिद्धि के लिए भी हेतु दिया, ये 14वें कारिका में। तो आगे 15वें कारिका में पुनः अव्यक्त के सिद्धि करने के लिए हेतु देने जा रहे हैं। देखिए पुनः भूमिका देख लीजिए। त्रैगुण्यात् अविवेक्यादेर व्यक्ति है सिद्ध। त्रैगुण्याद अविवेक्यादि इत्यादि कारिका के द्वारा, एक त्रैगुण्य अविवेक्यादि, इन कारिकों से व्यक्ति की सिद्धि हो गई। और तद विपर्ययाभावात् एवं कारण गुणात्मकत्वात्, 14वें कारिका में, तो कारण गुणात्मकत्वात्, कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात्, ये 14वें कारिका में अव्यक्तमपि सिद्धम, व्यक्त भी सिद्ध हो गया और अव्यक्त भी सिद्धम इति एतन मिथ्या। आक्षेप करता बता रहे इन दो कारणों से, एक तो विपर्यय अभावात्, दूसरा हेतु दिया कारण गुणात्मकत्वात्, कस्य कार्यस्य। पहले वाला तो अविवेकी सिद्ध करने के लिए तीन हेतु दिया था ना, वो अविवेकी सिद्ध के लिए। दूसरे दो हेतु, एक तो विपर्यय अभावात्, दूसरा
कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात्। ये दो हेतु है आपने दिया, इससे क्या सिद्ध किया? अव्यक्त की अस्तित्व सिद्ध किया इन दो हेतुओं से। किंतु पूर्वपक्षी बता रहे जो अव्यक्त सिद्ध किया आपने वो क्या है? मिथ्या, वो मिथ्या है, अर्थात इसे सिद्ध नहीं कर सकता है। बस ऐसे ही दूसरे को ये करने के लिए आपने सिद्ध तो किया किंतु सिद्ध नहीं हुआ है, झूठ बोल दिया आपने। पीछे भी बताया था, लोके यन्न उपलभ्यते तन्न अस्ति, क्योंकि संसार में यत न उपलभ्यते, अतः जिसकी उपलब्धि नहीं होती, जिसकी जो पाया नहीं जाता है वो है ही नहीं। यदि है उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। यन्न उपलभ्यते तन्नास्ति, यदि अस्ति चेत तर्हि उपलभ्यते। ऐसा तो पीछे समाधान दिया था, 8 कारण है ना, बताया था, उसे सिद्ध किया था। पूर्वपक्षी भूल गया ना, बोलने का स्वभाव है ना, भूल जाते हैं, नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? हाँ, अरे खोपड़ा पड़ जाएगा इसमें, इतना रहेगा कहाँ से? इतना छोटा सा खोपड़ा है, इसमें कितना रहेगा? इसलिए भूल भी जाना चाहिए, परंतु अच्छी चीज नहीं बोलना चाहिए, होता उल्टा है ना। हाँ, अच्छी चीज भूल जाते और खराब चीज नहीं बोलते, तो इसलिए बोल रहे हैं नोपलभ्यते, तो लोके यन्न उपलभ्यते और तन नास्ति इति, यहाँ तक पूर्व पक्षी। सिद्धांति बता रहे न वाच्यम, बोलो न च वाच्यम, अरे ऐसा मत कहिए। यद्यपि आपको पहले समझा दिया था 8 कारणों के द्वारा, तो भूल गया होगा, तो भी सुनो। सतोपि अतः विद्यमाने भी पाषाण गंधादेर, पत्थर में गंध है क्या नहीं? हाँ, सूंघ के देखो, नाक में रगड़ के नाक में ही गंदा है। तो ये बोल रहे पाषाण गंधादेर अनुपलम्भात, तो ये बोल रहे सतोपि पाषाण गंधादेर, विद्यमान होने पर भी इसमें पाषाण में गंध की उपलब्धि नहीं होती। यदि उपलब्ध करना है उसे भस्म बना दीजिए, तभी वहां गंध उपलब्ध। अतः पत्थर को जोर से रगड़ दीजिए, सुगंध आने लगता है आपको, नहीं? तो इसलिए विद्यमान है, अनुपलब्ध है, ऐसा नहीं कह सकता। उसी प्रकार और भी लीजिए, काष्ठ में अग्नि विद्यमान है किंतु उपलब्ध नहीं होती है, नहीं होती। यदि होता तो उसके बना हुआ कुर्सी में बैठेंगे तो जलाना चाहिए वो भागने से आपका कपड़ा सारा जल जाएगा। किंतु उसको मंथन कर दीजिए, अरण्य मंथन के द्वारा दोनों लकड़ी से प्रकट हो जाती है। तो इसलिए विद्यमान होने पर भी उपलब्ध नहीं होता है। वहाँ एक कभी तो उपलब्ध होता है, क्या कभी तो उपलब्ध होता है, ऐसा नहीं कभी नहीं उपलब्ध नहीं। हाँ हाँ, जैसे लकड़ी में ठीक है, उपलब्ध किससे हो रहा है? कार्य से हो रहा है ना, बिना कार्य से कभी उपलब्ध हो रहा है क्या? तो वैसे यहाँ कार्य से प्रदान की भी उपलब्धि हो जाएगी। ऐसा तो कितने भी लकड़ी घुमाते रहो नहीं होगा, उसका जो मंथन करना पड़ेगा ना, अरण्य मंथन, तभी पत्थर को क्या है भस्म बनावे तभी। तो वैसे ही यहाँ भी कार्य के द्वारा उपलब्ध होगा, इसलिए बोल रहे सतोपि किम पाषाण गंधादेर अनुपलम्बार, सतोपि अग्नि कुत्र विश्वम्बरे, काष्ठ में, किंतु उपलब्ध नहीं होती। एवं इसी प्रकार प्रदानमपि अस्ति, जैसा पाषाण में गंध है विद्यमान है, उपलब्ध नहीं हो रहे, वैसे ही क्यों उपलब्ध नहीं हो रहे? अनुत्कट गंध दो होता है ना, उत्कट गंध अनुत्कट गंध। भस्म करने से उत्कट गंध प्रकट होता है, पत्थर में अनुत्कट है।
तो इसलिए वो हमारे नासिका का विषय नहीं बनता है, किंतु दूसरे प्राणियों का विषय बनता है ना, नहीं बनता है। जैसा कुत्ता देखिए, किसी का रुमाल सूंघ करके उसको पकड़ता है, तो आप और हम सूंघ के नहीं कर सकते, उस गंध से पकड़ता है वो, मतलब उसकी नासिका तेज है। तो इसलिए बोल रहे सतोपि एवं प्रधानमपि अस्ति किंतु नोपलभ्यते, किंतु उपलब्ध नहीं हो रहा है। तदाह उसी को ही बता रहे, देखिए कारणम अस्ति अव्यक्तम इति क्रियाकारक संबंध। अव्यक्तम कारणम अस्ति, अरे पूर्व पक्षी जी ऐसा ना समझो, अव्यक्त नाम का कारण है। कारणम अस्ति किम, अव्यक्त संज्ञकः कारणम अस्ति, क्यों? क्रियाकारक संबंध, क्योंकि क्रिया और कारक का संबंध रहता है, नियम है, क्रिया और कारक का संबंध होता है। तो इसलिए उसका जो कार्य देखा जाता है ना व्यक्त, इसलिए क्रिया कारक संबंध होने से प्रधान है अव्यक्त। उसको ये बता रहे, देखिए कारिका के द्वारा सिद्ध करे। कारिका देखिए, भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तिता प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागा विभागाद् वैश्वरूपस्य। ये टुकड़ा आगे के साथ जाएगा 16वें में। कारणमस्ति अव्यक्तम है ना, वहां जोड़ के पूरा करेंगे, उसका है। तो प्रधानम अस्ति प्रतिज्ञा कर दीजिए, मुझको यहाँ कारणम अस्ति, इसलिए आपको स्पष्ट करने के लिए 16वें कारिका का जो प्रथम चरण इधर रख दिया। कारणम अस्ति किम अव्यक्तम, अर्थात प्रधानम कारणम अस्ति कुतः, ऊपर के हेतु है, ऊपर जो बता रहे हैं ना हेतु, ये प्रतिज्ञा है। पर्वते वन्य अस्ति कुतः, धूमात्, तो वैसे यहाँ प्रधानम अस्ति कुतः, भेदानां परिमाणात्, ये प्रथम हेतु है। क्योंकि भेद का मतलब कार्य, कार्याणाम, व्यक्तादि जो कार्य है ना उनका भेद, उनका सीमित परिमाण है, इतना ही व्यक्ति एक है और अहंकार एक है, तन्मात्रा 5 है, ये सीमित है। तो भेदानाम बोल तो कार्यों का सीमित परिमाण देखा जाता है। तो कार्यों का सीमित परिमाण है, इसका मतलब कोई कारण है तभी हो रहा है, नहीं तो असीम होना चाहिए, मनमर्जी से होना चाहिए, कारण यदि ना हो तो इसलिए बोल रहा है। वेदानाम बोल दो कार्याणाम, जो महादादि जो कार्य है आगे बताएंगे भाष्यकार, सीमित परिमाण देखा जाता है, अतः प्रधानम कारणम अस्ति, एक हेतु। दूसरा हेतु दे रहे समन्वयात्। समन्वय का मतलब है कार्य में परस्पर समन्वय देखा गया है, कार्य में परस्पर समन्वय देखा गया है, एक दूसरे के साथ समन्वय। लोक में बोलते ना, अरे समन्वय बैठाओ, आपस में सामंजस्य करो, समन्वय का मतलब क्या, सामंजस्य बैठाओ। तो वैसे ही कार्यों में परस्पर समन्वय देखा जाता है। तो ये कार्य में समन्वय देखा जाता है, इसका मतलब इनका कोई ना कोई कारण है। दूसरा हेतु है। तीसरा हेतु दे रहे शक्तितः प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्ते, प्रवृत्ति है ना पंचमी, प्रवृत्ते है। शक्तिता प्रवृत्ति बोल दो, जो जिस कार्य में समर्थ होता है वह उसी कार्य में प्रवृत्त होता है। शक्तिता मतलब जिसके अंदर जो सामर्थ्य है वो उसी कार्य में होता है। जैसे कुमार है, कुलाल घटरूप कार्य में ही प्रवृत्त होता है, वो मकान बनाने में प्रवृत्त नहीं होगा,
उसमें सामर्थ्य नहीं। एक कृषक है, खेती करने का कार्य में प्रवृत्त होता है, किंतु दूसरे कार्य में नहीं हो सकता है। बांध बनाना, पुल बनाना नहीं होगा, वो इंजीनियर का काम है। तो इसलिए जो जिस कार्य में समर्थ होता है वह उसी कार्य में प्रवृत्त हो रहा है। क्यों? इसका मतलब कोई ना कोई कारण है, तभी हो रहा है। चौथा हेतु दे रहे, चौथा कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाग देखा जाता है। दोनों का व्यवहार भी अलग होता है। जैसा मिट्टी और मिट्टी का ढेला और घट, उनका विभाग है। घट में आप जल रख सकते हैं अथवा धान रख सकते हैं, किंतु मिट्टी में नहीं रख सकते ना, ढेले में नहीं रख सकते। ढेले में दूध रख दीजिए, बहुत बढ़िया होगा। मिट्टी में दूध नहीं रख सकते। जो कार्य में व्यवहार होता है वो कारण में नहीं कर सकता है। इसलिए कारण कार्य विभाग होता है। भाष्यकार देंगे दृष्टांत। पट तो आप ओढ़ सकते हैं ठंडी के लिए, किंतु तंतु ओढ़ नहीं सकते। इसलिए कार्य कारण में विभाग होने से भी प्रधान है इन कार्यों का व्यक्तादि। पांचवा है अविभागाद वैश्वरूपस्य, वैश्वरूपस्य अविभागाद। वैश्वरूप का मतलब है विश्वरूप, बहुत ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब इनके मत में 23 ही हो गए ब्रह्मांड, नहीं, महातत्व से लेकर पंच महाभूत में सब कुछ आ गया ना इसमें, ये बहुत हो गए। इसको विश्व रूप, विश्व बोल दो नाना रूप, अनेक रूप। ये अविभागाद, प्रलय काल में अविभक्त होते, इनका भेद नहीं रहता है। जहाँ लय होता है ना प्रलय, वहाँ भेद नहीं होता है। इसका मतलब ये जाके अभिन्नता को प्राप्त किया, कहा? किसी न किसी कारण में। तो वैश्वरूपस्य अविभागाद, वैश्वरूप में बोल तो नाना रूप, अनेक रूप। इस ब्रह्मांड का अविभाग होता है, मतलब अभिन्नता हो जाता है। तो अभिन्न जो हो रहे वो कौन है? कारण में, इसलिए भी कारण है, ये सिद्ध होता है। तो 5 हेतुओं के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? कारणम प्रधानम अस्ति, प्रतिज्ञा है, कारणम प्रधानम अस्ति। कुतः? वेदानां परिमाणात्, समन्वयात् और शक्ति प्रवृत्ते, कारण कार्य विभागात् और अविभागाद वैश्वरूपस्य। ये 5 हेतु दिया। भाष्य में देखिए, उसको स्पष्ट करेंगे। वेदानां परिमाणात्, उसका अर्थ कर रहे, देखिए। लोके यत्र कर्ता अस्ति, संसार में जहाँ कर्ता है, कर्ता का मतलब कर्ता, भोजन करने वाला। कर्ता किसको कहते हैं? कृतिमान कर्ता, जो कृति होती है वो करता है। अब चुपचाप घर में बैठे तो आप कोई कर्ता बोलेंगे क्या? अच्छा, कोई कुलाल है घर में कमरे में बैठा है, उसको कर्ता बोलेंगे क्या? कर्ता तभी होता है घट बनाने की सामग्री जो उसको लेकर जो कार्य में प्रवृत्त होता है, तभी कर्ता बोलते हैं, तभी कर्ता माना जाता है। चुपचाप बैठेंगे तो कर्ता नहीं माना जाता। इसलिए कृतिमान कर्ता, उसी को ये बता रहे। देखिए, लोग ये बोल तो संसारे यत्र कर्ता अस्ति, जहाँ कर्ता है, कृतिमान है, तत्र परिमाणम दृष्टम, वह कोई ना कोई परिणाम हो रहा, अर्थात कार्य। परिमाण बोल तो कोई ना कोई परिमाण होता है वस्तु बनाने की। कर्ता क्या करता है? कार्य को बनाता है, कर्ता का यही काम है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ परिमाण होता है, इतना ही बनाना है, इतना नहीं बनाना है, एक सीमित परिमाण देखा जाता है कर्ता, तो ये बोल रहे।
तत्र परिमाणम, परिमाण बोल तो इयत्ता, परिमाण का मतलब इयत्ता, माप। जैसे कोई मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है, हाँ इतने फीट तक बनाना है, इसी फीट नहीं बना सकते, एक इयत्ता होता है। एक कुलाल है, वो बोलता है इतना ही घड़ा बना सकते, इससे ज्यादा नहीं, एक इयत्ता होती, इयत्ता बोल दो इतना ही करके सीमित। तो परिमाणम दृष्टम, जैसा बता रहे यथा कुलाला, जैसा कुमार है। परिमितेर मृतपिंडे, परिमिते बोल तो सीमित, मिट्टी के ढेले से। परिमितान एव घटान करोति, सीमित मिट्टी के ढेले से एक सीमित घट बनाता है। वैसे ही वस्त्र बनाने वाला सीमित तंतुओं के द्वारा एक सीमित बनाता है। कोई भी कंबल है अथवा चद्दर बनाते, ज्यादा से ज्यादा कितना हो गए, 5-6 फीट लंबा बना देंगे, और 10 फीट की चद्दर बनाएंगे, कंबल बनाएंगे नहीं बनाएंगे। चौड़ी भी एक सीमित होते, 6 फीट है ज्यादा, वैसे एक सीमित बनाते, नियमित। तो ये एक दृष्टांत दिया, अभी सारा बाकी समझ लीजिए अब। जैसे यदा कुलाला परिमितेर मृत्पिंडेर परिमितानि एव किम घटान करोति, ये वह दृष्टांत। एवं इसी प्रकार महादपि, जो महत्व है, अर्थात एवं बोल दो प्रदान का अध्यार कर दीजिए, जो प्रदान है। तो महदपि बोल दो महदादि लिंगम परिमितम भेदतः, महदादि जो है उनको सीमित बनाए, इतना महत्व है कि अहंकार एक महत्व है, एक अहंकार है, 5 तन्मात्र है, 11 इंद्रिय है, ये सीमित बना दिया। ऊपर से अध्यार कर दीजिए। एवं प्रदानम अपि, इसी प्रकार प्रदान भी, या बनाने वाले कौन है, प्रदान है, सांख्य में प्रदान करता है, उसमें कर्तृत्व बुद्धि है ना, पुरुष कुछ नहीं करता वो, इनका पुरुष क्या है, बस पंगो है, कुछ नहीं करता, देखते रहता प्रधान क्या कर रहा है, मुझे कभी खिलाएंगे करके, कुछ करता नहीं वो, करने का काम सब प्रधान का है। पुरुष बैठे बैठे देख के रहता, बस भोग दिया तो करेंगे और मोक्ष में पहुंचाएंगे तो जाएंगे, बस इतना ही काम है। किंतु करता किसमें, प्रधान में। तो इसलिए एवं प्रधानम अपि, प्रधान भी क्या है, सीमित कार्यों को उत्पन्न करता है। कौन है, महदपि। महदादि लिंगम परिमितम, परिमित बोल तो महत एक है, अहंकार एक है, तन्मात्रा 5 है, इंद्रिय 11 है, इस प्रकार सीमित। भेदतः प्रधान कार्यम, जैसा बता रहे देखिए, प्रधान का कार्य सीमित कौन है बता रहे देखिए। एक बुद्धि, एक बुद्धि है, अतः महत्व कहिए, बुद्धि कहिए, एक अर्थ। और एको अहंकार, एक अहंकार है, और 5 तन्मात्राणि, एकादश इंद्रियाणि, 5 महाभूतानि, ये सब सीमित बना दिया। ऐसा कितना भी बना सकते हैं। जैसा मान लीजिए भारत सरकार है, उनके पास नोट छपाने का मशीन है, कितना भी नोट छपाओ, उनका एक सीमित होता है, कितना भी छपाने के बाद नहीं चलेगा। कितना हमारा आय है उसके अनुसार छपाना पड़ेगा, नहीं तो कितना भी नोट छपा छपा करके गरीबों को बांट देते सब, और क्या, कोई गरीबी नहीं रहेगी, नहीं गरीबी नहीं, और गरीब हो जाएंगे। उनको दे दो, बोरी भर भर के बांट दे दो नोट, गरीब हटेगा। और भी एक सीमित होता है, वहां भी मर्यादा होती है, इतना ही करके। तो वैसे यहाँ भी, तो इसलिए महाभूतानि एवं भेदानाम परिमाणाद अष्टि, इस प्रकार जो भेद मतलब कार्य, इन कार्यों का एक सीमा है, परिमाण है। तो इससे भी सिद्ध होता है उस कार्य का परिमाण होने से उसके पीछे एक कारण है। जैसे यहाँ कार्य बता दिया सीमित, तो इसलिए प्रधानम कारणम, प्रधान कारण है। यदुक्तम परिमितम उत्पादयति, जो प्रधान कारण है, जो बताया हुआ कौन, एक बुद्धि, एक अहंकार, तन्मात्रा 5, ये जो बता दिया, ये परिमित बोल तो सीमित ही उत्पन्न कर रहे। 2 बुद्धि के उत्पत्ति नहीं किया, 4 अहंकार का नहीं, और 15 तन्मात्रा का नहीं, 5 ही कर दिया, सीमित ही।
परिमित बोल दो, सीमित उत्पादयति। फिर ही कहेंगे प्रदान ना मानने से क्या आपत्ति है आपको? कोई प्रश्न कर सकते, उत्तर दे रहे। यदि प्रदानम न स्यात् ततः निष्परिमाणम इदम व्यक्तम अपि न स्यात्। प्रदान रूप यदि अव्यक्त रूप कारण ना होता तो उस समय में निष्परिमाण का मतलब है निर्दिष्ट परिमाण वाला, इतने ही है करके, वैसा व्यक्तादि कार्य भी नहीं हो सकता है, संभव नहीं। मिट्टी यदि ना होता तो निर्दिष्ट परिमाण वाला घट हो जाएगा? कहाँ कुलाल ऊपर से आकाश से बनाएंगे क्या? नहीं बन सकता है। इसलिए प्रदान यदि ना होता तो ये निर्दिष्ट परिमाण वाले व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं हो रहे, किंतु निर्दिष्ट परिमाण वाले व्यक्ति की उत्पत्ति हो रहे, इसका मतलब एक प्रदान है, अन्वय व्यतिरेक है। प्रदान यदि ना हो, निर्दिष्ट परिमाण कार्य नहीं हो रहे, निर्दिष्ट परिमाण वाला कार्य हो रहे, इसका मतलब प्रदान है। व्यक्तम अपि न स्यात्। परिमाणस्य भेदानाम, भेदानाम बोल तो कार्यानाम, परिमाणस्य उनका सीमित परिमाण है, तो प्रदानम यस्मात् व्यक्तम उत्पन्नम, तो भेदों का सीमित है, इसलिए यस्मात् कारणात् व्यक्तम उत्पन्नम, उस प्रदान से व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, अतः प्रदान क्या है। दूसरे हेतु दे रहे, देखिए तथा बोल तो उसी प्रकार से प्रदानम अस्ति, कुतः? समन्वयात्। पूछेंगे प्रदानम अस्ति कुतः? समन्वय, दूसरा हेतु समन्वय का अर्थ कर रहे। देखिए दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। देखिए यह लोके प्रसिद्धि दृष्टा, इस लोक में ये प्रसिद्धि देखी जाती है, संसार में सुना जाता है। जो पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति है उनसे भी सुना जाता है, पढ़ा लिखा तो है ही है, जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी बोलता है। क्या? देखिए यथा व्रतधारिणम वटुम दृष्ट्वा, जैसा व्रतधारी है, संयम है, नियम है, तपस्वी है, ऐसा वटुम बोल दो ब्रह्मचारी, उसको देखकर, बालक को देखकर समन्वयति, वो समन्वय करता है। क्या समन्वय करता है? तो बता रहे, देखें नूनम अस्य पितरो ब्राह्मणो इति, निश्चय इसके माता पिता संस्कारी ब्राह्मण होंगे कोई घर के, तब ये बालक कर रहा है। यदा कदा अपवाद होगा अलग बात है, इसके परिवार बहुत सुशिक्षित है, बहुत संस्कृत परिवार है, तभी ये बालक ये कर रहा है।